हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पंचगोत्रा मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर मनाया जाता है? अब ये वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तो पता चल गया कि पंचगोत्रा मेला जो वो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मनाया जाता है, यानी कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है पंचगोत्रा मेला। लेकिन ये किस स्थान पर मनाया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंब, बसोली, बभीर, अम्बोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बभीर में मनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको ये बात पता चलेगी। लेकिन इसके अलावा और भी ऊना जिले में मेले मनाए जाते हैं, जैसे कि बाबा भड़भाग सिंह मेला, पीपलू मेला, चिंतपूर्णी मेला, होला मोहल्ला मेला या फिर पीर निगाह मेला। ये सारे मेले जो वो आपके ऊना जिले में मनाए जाते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महात्मा बुद्ध की याद में किया जाता है? तो यहाँ पे एक नृत्य पूछा हुआ कि वो महात्मा बुद्ध की याद में किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, बाकियां, कायड या फिर जाबरो, शांद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांद। शांद आपने याद रखना है। शांद और शाबू 2 नृत्य हैं, ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। जब फसल की कटाई वगैरह हो जाती है तो उसके बाद महात्मा बुद्ध को याद किया जाता है और उनकी याद में ये शांद और शाबू जो लोक नृत्य हैं वो किए जाते हैं। कहाँ पर? तो लाहौल स्पीति में किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। और बाकियांग की बात करें दोस्तों, तो बाकियांग जो लोक नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये किन्नौर में किया जाता है। कायड की बात करें तो कायड भी आपका लाहौल स्पीति में ही किया जाता है। और ऑप्शन सी जो जाबरो है, जाबरो कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ये है लद्दाख का। तो लद्दाख में एक जनजाति है जिसका नाम है चांगपा। चांगपा समुदाय है एक, जिसके द्वारा ये जाबरो लोक नृत्य जो वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक कर दें प्लीज़, आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन है आपका थर्ड, झूरी नृत्य किस जिले का है? तो झूरी नृत्य आपको पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है। कुल्लू, चंबा, सिरमौर, मंडी। तो इसका राइट आंसर जो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरमौर। यानी कि सिरमौर में ही झूरी नृत्य जो वो किया जाता है। इसके अलावा सिरमौर में और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठोड़ा आपने याद रखना है, ठोड़ा, ठड़ईर, घी या घी जो वो सॉरी आपने याद रखना है। सिरमौर में और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो ठोड़ा, ठहरीर, घी या फिर घी जो जिसको नाम दिया गया है। तो ये सारे जो वो आपके सिरमौर में किए जाते हैं। और कुल्लू की बात की जाए दोस्तों, तो कुल्लू में कौन कौन से नृत्य जो वो किए जाते हैं या फिर डांस किए जाते हैं? तो कुल्लू में किए जाते हैं आपके कड़थी या फिर खड़ यात्रा या फिर लाहड़ी या रुंझंका, टिल्ली, नाटी। ये सारे जो वो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं। और चंबा की बात की जाए तो चंबा में घुरई, गद्दी, डंगी, डेपक, झांझर, झांकी, ये सारे पंगवाल हो गया, ये सारे जितने भी हैं आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट के लोक नृत्य हैं। और मंडी की बात की जाए तो मंडी में डांगी, लुड्डी, ये सारे मंडी के हैं। तो इस तरह से आपने सारे नृत्य जो वो या फिर डांस जो है वो आपने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, भारत की संसद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला एक्ट कब पारित हुआ था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लाइनर क्वेश्चन है, आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को। क्या पता पूछ ले इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है कि भारत की संसद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला एक्ट कब पारित हुआ था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जुलाई 1970, अक्टूबर 1970, दिसंबर 1970 या फिर जनवरी 1971। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिसंबर 1970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दिसंबर 1970। आपने पूरी डेट याद रखनी, कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। तो 18 दिसंबर 1970 आपने याद रखना है, जिस दिन इनकी 18 दिसंबर 1970 को भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य दर्जा देने वाला एक्ट जो था वो पारित किया था। और पारित करने के बाद ये जो एक्ट था, जब ये पारित हो गया था तो उसके बाद 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया था। किसे बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य जो था वो बनाया गया था। इसको हम एचपी राज्य अधिनियम 1970 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने कालका शिमला रेल लाइन को किस वर्ष विरासत सूची में किया था? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने कालका शिमला रेल लाइन को किस वर्ष विरासत सूची में शामिल किया है? तो 2001, 2004, 2005, 2008।
तो इसका राइट आंसर जो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2008 आपने याद रखना है। पूरी डेट आपने याद रखनी है। 10 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेल लाइन को विरासत सूची में जो था वो शामिल किया था। और ये जो आपकी कालका शिमला रेल लाइन है, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जामिनर जो वो पूछ लेता है, तो आपने याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कालका शिमला रेल लाइन की, कि जिसका निर्माण जो था वो कब शुरू हुआ था। तो निर्माण वर्ष जो था वो 1898 में जो था इसका काम जो था वो शुरू हुआ था, और 1903 में इसका काम पूर्ण हो गया था, यानी कि ये बन के तैयार हो गई थी, और बन के तैयार हुई थी 1903 में। और इसकी ये जो कालका शिमला रेल लाइन है, इसमें कितनी सुरंगें हैं, कितनी टनल हैं, तो 103 टनल हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है, ये जो कालका शिमला रेल लाइन है, इसको उत्तर भारत का नैरो गेज रेलवे की लाइन से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। और इससे संबंधित, शिमला से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि 1864 में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था, तो आपने ये भी याद रखना है। शिमला को ही सॉरी, शिमला को ही 1864 में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बनाया गया था। किसको बनाया गया था? शिमला को बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को अंगूरों की भूमि कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, करदम, नाको, रिब्बा, रिकांगपियो। तो इसका राइट आंसर जो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रिब्बा। रिब्बा आपने याद रखना है, जहाँ पर अंगूरों की भूमि कहा जाता है रिब्बा को। और दोस्तों ये जो रिब्बा है, यहाँ के जो लोग हैं अंगूरों की खेती क्यों करते हैं, इतनी ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि अंगूरों की वो शराब बनाते हैं, जिसके वजह से ये अंगूरों की ज़्यादा खेती करते हैं, और अंगूर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए रिब्बा जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये अंगूरों का शराब बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और आपका रिब्बा है कहाँ पर है? तो रिब्बा आपका कहाँ पर है? किन्नौर में है, और किन्नौर ही है। और किन्नौर का आपका जो ये मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रिकांगपियो में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तपोवन, जिसे संदीपनी हिमालय भी पुकारते हैं, किस शहर के निकट स्थित है? काजा, सोलन, उन्ना, धर्मशाला। तपोवन आपको पता ही है, तपोवन जब भी कोई पूछ लेता है तो आपने याद रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट या आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मशाला आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था? तो जगत सिंह, चतर सिंह, उदय सिंह, पृथ्वी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतर सिंह आपने याद रखना है। चतर सिंह जो था उसने क्या किया था, जब औरंगजेब जो था उसने क्या किया था कि जो चंबा का राजा था चतर सिंह, उसको आदेश दिया था कि चंबा में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको ध्वस्त कर दो। लेकिन उसकी जगह उसने क्या किया, चतर सिंह ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के बजाय बहुत सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण करवा दिया था। इस तरह से चंबा में चतर सिंह के द्वारा भी बनाए गए बहुत सारे मंदिर है, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष लाहौल के 2 भागों ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल को जोड़कर एक लाहौल बना दिया गया था? तो ऑप्शन ए है 1847, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1975 याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, शान और शाबू लोक नृत्य किसे समर्पित है? तो ये मैंने आपको पहले भी पूछा है क्वेश्चन और बता भी दिया है। इसका ऑप्शन क्या है? देवी दुर्गा, भगवान बुद्ध, भगवान शिव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि शान और शाबू लोक नृत्य जो वो किसे समर्पित है, और ये कहाँ पर किए जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपने मेंशन करना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ऑप्शन बी हिमालय रीजनल काउंसिल, ऑप्शन सी शिमला मंडल, ऑप्शन डी शिमला प्रेम प्रचारणी सभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। और हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो थी वो कब की गई थी? तो जनवरी 1946 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो मंडी में आयोजित एक बैठक हुई थी, जहाँ पर इसकी स्थापना जो थी भी की गई थी। और इसके जो सचिव थे वो कौन थे? तो पंडित पद्मदेव आपने याद रखना है। कई बार क्वेश्चन जो वो पूछ लेता कि हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के सचिव कौन थे? तो पंडित पद्मदेव आपने याद रखना है।
और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो शिमला में, ये आपने याद रखना है। और इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था, हिमालय हिल स्टेट रीजन काउंसिल की स्थापना का। तो इसका मेन जो पर्पस था, सभी रियासतें, जितनी भी रियासतें थी हिमाचल प्रदेश की और प्रजामंडल को एक साथ लाना था, जिसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। कुनिहार संघर्ष में किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो कुनिहार संघर्ष में किसका नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए है शिवानंद रमोल, ऑप्शन बी है सहदेव बुशहरी, ऑप्शन सी भागमल सोटा, ऑप्शन डी पंडित पद्मदेव। तो इसका राइट आंसर जो वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित पद्मदेव। इसके अलावा भी बाबू कांशीराम और गौरी शंकर जो थे, उनका नाम भी इस कुनिहार संघर्ष में जुड़ा हुआ है। तो बाबू कांशीराम और गौरी शंकर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेने हैं दो नाम, बाबू कांशीराम और गौरी शंकर और पद्मदेव, ये तीन लोग जो है वो आपने याद रख लेने हैं, जो कुनिहार संघर्ष से इनका नाम जो वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 13 क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए भीमचंद, ऑप्शन बी महानचंद, ऑप्शन सी देवीचंद, ऑप्शन डी खड़गचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, महानचंद। महानचंद आपने याद रखना है। तो महानचंद जो थे इन्होंने क्या किया था कि कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध जो था वो गोरखाओं को निमंत्रण दिया था, और गोरखाओं ने क्या किया था, गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया था संसार चंद के ऊपर, यानी कि कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया था। और कब किया था, 1806 में किया था। और कांगड़ा के राजा संसार चंद जो थे उनको हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से महानचंद ने गोरखाओं को निमंत्रण जो था वो दिया था, इसी वजह से दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। शांबर राजा जो आर्य राजा देवोदास के विरुद्ध लड़ा था, किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था। तो शांबर राजा जो आर्य राजा था और देवोदास के विरुद्ध लड़ा था, तो ये किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था, तो ये आपका था किरात, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनके बीच में एक युद्ध हुआ था जो काफ़ी लंबे समय तक चला था, 40 वर्षों तक इनके बीच में युद्ध हुआ था, यानी कि शांब राजा और आर्य राजा देवोदास के बीच में लड़ा गया था वो। और इसमें किसकी जीत हुई थी, किसकी हारे हुई थी, तो देवोदास जो था वो आर्य राजा जो देवोदास इनकी जीत हुई थी, और किरात राजा जो था शांबर इनकी हार हुई थी इस युद्ध में, यानी कि 40 वर्षों तक इनके बीच में युद्ध चला था, जिसमें किसकी हार हुई थी, तो शांबर की हार हुई थी और देवोदास की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, और ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। डोडरा क्वार और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है, तो आपको ये पता होगा, लग गया होगा कि डोडरा क्वार और सांगला कहाँ पर है, किन्नौर में है, और इसके बीच में कौन सी झील है, तो करली है, करेरी है, घड़ासरू है, ब्रांडोसर है। तो इसका राइट आंसर जो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रांडोसर। तो आपने याद रखना है ब्रांडोसर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।